Hello everyone, welcome to my channel. Smile this side, a first year MBBS student at TRIMS. Welcome to the third episode of Sunday NEET Talks with Smile. तो फाइनली आज 41 डेज रह गए हैं नीट को. नीट की डेट पास आती जा रही है और हम भी देख रहे, देखो 2 एपिसोड हो चुके हैं, थर्ड आ गया. ऐसे ही जल्द होगा कि मतलब आपकी नीट की डेट आ जाएगी. तो अच्छे से पढ़ते रहिए. अभी हम इस वीडियो में जो मेन टॉपिक आज हमारा डिस्कशन का होगा दैट इज़ हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट. क्योंकि लास्ट वीक आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो पहले मैंने बताया था कि उसके लिए आपको रिवीजन कैसे करनी है. तो इस पूरे हफ्ते आपने आई होप सो मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट फिर से. पहले आपको ये देखना है कि आपने इस हफ्ते टेस्ट दिए हैं या नहीं. तो ऑफकोर्स आपने दिए होने चाहिए एंड मिनिमम जो टेस्ट का अमाउंट है वो 3 है. 3 तो होने ही होने चाहिए एंड 4 मतलब सही है. मतलब 3 तो कोशिश करो कि देना ही देना है. एंड 3 नहीं हो पा रहा, 2 आर बेयर मिनिमम, उससे कम में नहीं चलेगा, तो वो आपको देनी ही है. देन आई होप सो आपने इस हफ्ते भी ओवर थिंकिंग कम करी हो एंड ये वीक आपका बेटर देन लास्ट वीक रहा हो. हर हफ्ते आपको अपने आप को मतलब बेटर करते जाने, बेटरमेंट की तरफ जाएं. एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपने टेस्ट दिए क्या आपने उनका एनालिसिस किया है प्रॉपर, या टेस्ट दे के बस ऐसे छोड़ दिया. क्योंकि देखो टेस्ट अगर आपने दिया है ना, अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे ना, वो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है. इससे अच्छा आप अपने 3.5 घंटे ही बचा लो, मतलब टेस्ट ना ही दो फिर. तो टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. तो अभी हमें तो पता चल गया कि टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. तो अभी टेस्ट का एनालिसिस करें कैसे, वो हमारा मेन डाउट आता है. तो मैं जैसे करती थी, मैं अपना थोड़ा उस तरीके से बताऊंगी और जो मुझे लगता है कि आपको कैसे करना चाहिए. जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे बायो के ऊपर. आपने कोई भी टेस्ट दिया, देन आपने उसकी मिस्टेक चेक करी कि हाँ क्वेश्चन 3 गलत है, 8 गलत है, उस तरीके से आपने चेक किया. देन आपको पहले तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है. आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, देन आप ना एक छोटी सी डायरी लगाओ मेरे कहने से. देन आपने आज की डेट डाली जिस दिन आपने टेस्ट दिया, टेस्ट का नंबर डालो, वो जो भी है, मान लीजिए AIATS है, AIATS 1. एंड देन बायो लिखा आपने. उसके बाद आप ये देखते जाओ कि जो क्वेश्चन 3 आपका गलत है वो किस चैप्टर का है. तो आप उस चैप्टर का नाम लिख दो कि हाँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. नेक्स्ट आपका गलत हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो लिख दिया. फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का. फिर आपने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का और भी गलत है, तो आप ना वहाँ पे नंबर ऐड करते जाओ कि हाँ बायोटेक्नोलॉजी से मेरे इस पेपर में 4 क्वेश्चन गलत हैं. उस तरीके से आप लिखते जाएंगे. तो ऐसे आपके पास वो हो जाएगा कि आपका मेन जो गलती वाला पॉइंट है ना, मतलब कहाँ पर आप गलती करें आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा. तो आपने ऐसे पूरी लिस्ट बना ली. इस तरीके से आप जो भी टेस्ट देते हैं ना, आप पहले तो ऐसा करते रहें. देन आपके पास ना कुछ स्पेसिफिक चैप्टर निकल के आएंगे कि हाँ बार बार इनमें ही गलती हो रही है. एंड अगर पॉसिबल है ना, आप उनका ना छोटा सा ऐसे पॉइंट बना के ये भी लिख लें कि उसकी किस पॉइंट पे आपने गलती करी. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में गलती करी तो कहाँ पे करी, कि हाँ फंजाई के स्पोर्ट्स वाले पार्ट में गलती की या बायोटेक्नोलॉजी के इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में गलती की. तो उस तरीके से आप पॉइंट्स लिखते जाएं. क्योंकि फिर आपको जब रिवाइज करना होगा ना, उसका एनालिसिस का मतलब वही है ना, सिर्फ ये नहीं है ना कि आपको ये देखने की हाँ क्वेश्चन 3 का ए आंसर था. इसे रट्टा मार के थोड़ी कुछ होगा. आपको मेनली वो कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि आप फाइनली नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेन एग्ज़ाम के लिए. तो आपने वो ऐसे लिस्ट बना ली. देन आप मतलब पूरा तो सब रिवाइज नहीं कर सकते. अगर आप ये सोचते कि हाँ फिर से ऐसे लिविंग वर्ल्ड पढ़ते पढ़ते, अब आपको क्वेश्चंस के थ्रू करना है. तो आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपके पास ऐसी लिस्ट तैयार होगी. देन आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर टॉपिक उठाना है. जैसे मान लीजिए आपने, वही मैं बोल रही थी, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने स्पोर्ट्स वाला पार्ट गलत किया फंजाई का, तो आप NCERT उठाएं एंड पूरा वो जो टॉपिक है वो पढ़ दें. पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पर गलती हो रही है आप वो पढ़ो अभी. एंड कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें आप बहुत ही गलती करें. मान लीजिए मॉलिक्यूलर बेसिस से आपके क्वेश्चन 8 गलत है, तो आप डायरेक्टली वो पेज पे पढ़ेंगे तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं है. फिर आप देखें कि हाँ इसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक है या प्रैक्टिस की मिस्टेक है, तो आप उस अकॉर्डिंग फिर उसके लेक्चर भी अटेंड करें. उसमें कोई बुराई नहीं है. मतलब आप लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं. ये मत सोचिए कि टाइम नहीं है. टाइम है. मतलब जिस जगह हमें टाइम लगाना है ना, उस जगह तो हमें लगाना ही होगा. तो आप उस चीज़ पर अपना टाइम लगाएं. एंड मतलब इस तरीके से आपका बायो का एनालिसिस होगा. एंड जो जो आपकी मिस्टेक थी ना, वो जो बायो बेस्ड वाली कॉपी थी, आप वहाँ पर उस पर्टिकुलर चैप्टर में वो चीज़ ऐड करते जाएं, क्योंकि आपके पास फाइनल रिवीजन का सोर्स वही होगा. एंड देन मान लीजिए कि आपने किसी पर्टिकुलर चैप्टर के डायग्राम गलत किए. मान लीजिए एनिमल किंगडम का आपका कॉर्डेटा पार्ट के जो डायग्राम थे, आप वहाँ पर गलती कर रहे हैं. तो आप पर्टिकुलरली ना उसमें या तो बायोवेस्टी में लिख लीजिए कि एनिमल किंगडम कॉर्डेटा पेज नंबर दिस यहाँ पर मिस्टेक हो रही है. तो नेक्स्ट टेस्ट से पहले आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करके जाएंगे. जो जो आपकी मान लीजिए आज के टेस्ट में मिस्टेक हुई ना, तो मैंने बोला था जैसे अल्टरनेट डेज पे आप टेस्ट देंगे, तो आपको कोशिश करनी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप
मतलब वो जो गलती आपने एनालाइज की ना वो नेक्स्ट टेस्ट में आपकी गलत ना हो। जब आप नेक्स्ट टेस्ट का लिखेंगे ना, जैसे मान लीजिए AIATS 2, तो उसमें आप ये देखिए कि दोबारा उन चैप्टर्स के उन्हीं टॉपिक से गलती तो नहीं हो रही। अगर फिर से वही गलती हो रही है तो आपको उनका प्रॉपर वीडियो लेक्चर देखना है एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक के आपको क्वेश्चन लगाने हैं। इसी तरीके से फिर आप फिजिक्स में देखते हैं कि फिजिक्स में गलती हो रही है, देन फिजिक्स में कई बार क्या होता है कि हम कैलकुलेशन एरर करते हैं। तो कई बार कैलकुलेशन एरर भी हमारा कहाँ आ रहा है आपको वो देखना है। मान लीजिए कि कई बार कुछ बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट होते हैं जो हमारे वीक होते हैं, उसी वजह से हम बार बार गलती कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि लॉग है, लॉग निकालना आपको नहीं आता एंड उसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं। ये नहीं है कि आपका वो चैप्टर पर्टिकुलरली वीक है, लेकिन आपको लॉग की वैल्यूज याद नहीं है तो वो आप पहले ही याद करके जाओ ना। अगर आप बार बार एक जगह गलती करो तो उसको आपको इम्प्रूव करना है। आप वो लॉग की एक वैल्यूज़ एक जगह लिख लो और उनको याद कर लो। आपकी ग्राफिकल जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है उनमें मिस्टेक हो रही है तो आप ये देख लो कि हाँ पैराबोला कैसे होता है, हाइपरबोला कैसे होते हैं। उस तरीके से जहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है ना आपको वो चीज़ लिखनी है। देन मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप सेम चीज़ करेंगे। जो चैप्टर का नेम वाला मैंने बताया, ये तो आपको ऐसे प्रॉपर डायरी बनानी है। एंड एक जो पेपर है उसके लिए 3 पेज होंगे, एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का। तीनों में आपकी जो मिस्टेक हुई आपको वो लिखना है, चैप्टर का नाम और उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन गलत हुए। देन आपने जब अपने मार्क्स कैलकुलेट किए ना तो एक और चीज़ जो आपको करनी होगी, जैसे आपने मार्क्स तो लिख लिए कि हाँ मेरे इतने 500 मार्क्स है, तो 500 में आपने नेगेटिव कितने दिए, 35 मार्क्स नेगेटिव दिए, 35 क्वेश्चन नेगेटिव किए, मतलब वो भी लिखना है क्योंकि हमें धीरे धीरे नेगेटिव भी तो घटाना है ना। जो क्वेश्चन हम इतनी मुश्किल से सही कर रहे हैं उसमें भी हम नेगेटिव दे रहे हैं तो वो भी तो इम्प्रूव करना होगा ना। तो इस तरीके से आप नेगेटिव भी लिखते जाएं एंड धीरे धीरे उसे भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अभी आप पूछेंगे कि नेगेटिव मार्क्स कैसे इम्प्रूव करें। नेगेटिव मार्क्स तो जैसे जैसे आपकी रिवीजन होती जाएगी, आप मतलब अच्छे से रिवाइज करेंगे तो वो तो एक्यूरेसी के साथ अपने आप वो होता जाएगा। देन केमिस्ट्री में भी यही है कि आपने मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर चैप्टर में मिस्टेक की हैं, पहले तो आप वही सेम चीज़ फॉलो करनी है तीनों सब्जेक्ट में कि आपको कॉपी पे उनके चैप्टर लिखने हैं एंड देन उनका जो अगर पर्टिकुलर टॉपिक आप मेंशन कर सकते हैं वो लिखना है एंड नंबर ऑफ मिस्टेक्स लिखना है। देन मान लीजिए आपके मोल कंसेप्ट वाले से ही बार बार गलत हो रहे हैं, वहाँ के एम्पेरिकल फार्मूला से गलत हो रहे थे। एम्पेरिकल फार्मूला इंपॉर्टेंट भी है तो आप क्या करें कि उसका पहले प्रीवियस से क्वेश्चन देख लें कि प्रीवियस से क्वेश्चन आए हुए तो किस तरीके से आए हुए, उसी क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर लें, उसकी हो गई। देन कुछ क्वेश्चन आप और लगा सकते हैं जो भी आपके पास बुक है, मतलब जो हमारा वीक पॉइंट है ना वो हमें ठीक करना है। तो इसके लिए आप इसी तरीके से करें। देन मतलब आज के टेस्ट में आपने मान लीजिए फिजिक्स में आपने 10 चैप्टर से मिस्टेक्स की, तो आपका जो परसों टेस्ट होगा, क्योंकि मैंने ऑल्टरनेट डेज पे जैसे बोला था, तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट मिनिमम 2-3 चैप्टर तो आप मतलब वो रिवाइज करें ना, उनके आप फॉर्मूलाज भी पढ़ के जा रहे ताकि आपके नेक्स्ट टेस्ट में उसकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं मैं बोली कि 11 गलत है तो आप सारा वही पढ़ने बैठे, सारा वो नहीं, थोड़ा थोड़ा करके भी हो जाएगा, लेकिन जो आपने किया ना वो उतना एक्यूरेट करो कि आज करने के बाद अगर आप 5 महीने तक रिवाइज नहीं कर रहे ना तो भी आपका काम चल जा रहा है, आप दोबारा उस चीज़ में मिस्टेक नहीं कर रहे हो। तो एनालिसिस के लिए यही था। तो कोई और आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एनालिसिस से रिलेटेड मेनली आपको यही करना था। बाकी अभी जो लास्ट वीडियो के कमेंट्स में डाउट आए थे मैं वो डिस्कस कर देती हूँ। तो जो फर्स्ट डाउट था चंदन कुमार का, वो था कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री को कैसे करें। फ़िज़िकल केमिस्ट्री भी आपको यही करना है, जैसे फार्मूला शीट्स आपने बनाई होंगी, नहीं बनाई होंगी तो जो आपके मेन नोट्स हैं आप वहाँ से, जैसे फार्मूला तो पता चल जाता है ना कि हाँ ये फार्मूला लग रहा है, तो वो फार्मूलाज आप एक जगह लिख लो। देन आपकी मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो बनाई थी ना, तो आप पहले फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। मतलब नए अभी सोर्स मत उठाओ, अगर आप नी 2024 एस्पायरेंट हो तो फार्मूला शीट्स बनाओ, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। टाइम लगने से नहीं, मॉक टेस्ट ऑफकोर्स देना ही, देन उसके बाद मॉक टेस्ट करो, तो इसी तरीके से होगा। एंड फार्मूलाज की रिवीजन रिपीटेडली करते रहो क्योंकि फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली जो फिजिकल केमिस्ट्री में है। नेक्स्ट है दीदी नोट्स अपलोड करो ना, जो ये मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टाइप की वीडियो बनाई थी, इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद डाउट है माइकी का, अगर अप्रैल मंथ में अराउंड 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें अलॉन्ग विद एनालिसिस टू 500 मार्क्स पॉसिबल है मिनिमम। देखो मार्क्स की गारंटी आप नहीं दे सकते कितनी है, और मैं बोल रही हूँ जैसे आप बोल रहे हैं 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, अप्रैल में 30 डेज है, सारे दिन देना ज़रूरी नहीं है। पेपर्स के अमाउंट से नहीं पता चलेगा आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो कैसा होना है। आप भले ही मान लीजिए 17 से 18 पेपर भी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका एनालिसिस प्रॉपर करना है, जैसे मैंने बताया वैसे करना है। अगर आप उतने भी देंगे, आप 15 टेस्ट भी देंगे ना, अच्छे से देंगे, अगर पूरा एनालिसिस करें
तो दीज आर सफिशेंट। लेकिन जो 500 मार्क्स का जो आप टारगेट पूछे वो सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करेगा ना, वो आपकी रिवीजन कितनी आप कर पा रहे हैं, अभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं कर रहे, तो वो सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। तो आप कोशिश करें कि वो सब फैक्टर्स भी आप लेके चलें, एंड ज़रूर आप स्कोर कर सकते हैं। प्लीज़ 30 टेस्ट तो मत देना, वरना एग्जॉस्ट हो जाओगे, मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर आपने पहले कर रखा है तो ठीक है, लेकिन 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मत दें उतने। 15 to 20 के बीच में रेंज में रखो, क्योंकि प्रॉपर आपको उसके बाद भी तो टाइम बचाना है ना, आपको एनालिसिस भी करना है, बाकी चीज़ों की रिवीजन भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका भी टाइम बचाओ। नेक्स्ट इज सामिया हाशमी का क्वेश्चन है, दीदी लेक्चर नोट्स खुद से करते हैं, जब क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करने को नहीं होते, समझ नहीं आता क्या करना है इसमें। तो देखो, आपने लेक्चर नोट्स करे तब जब सर ने लेक्चर कराया तो आपको समझ आ गया कि हाँ कैसे क्वेश्चन हो रहे थे ना, आप जब कर रहे हो ना तब आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, फ़ोन आपके पास है, वही वीडियो आपके पास है, उस पॉइंट पे चला के देखो और फिर समझो कि हाँ इस पॉइंट पे मेरी मिस्टेक हो रही थी, ये मेरी गलती हो रही थी। तो सिंपल पॉइंट है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको लेक्चर का पॉइंट दोबारा चला के देखना है, और जो क्वेश्चन आप बार बार भूल रहे थे, मतलब जो आपसे नहीं हो पा रहा था, उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे, आपसे होने लग जाएगा। एंड मतलब दोबारा सुन लो, एंड जो कंसेप्ट में मिस्टेक है वो आप एक अलग जगह नोट कर लो कि हाँ इस जगह मैंने ये गलती की थी, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। देन एक का क्वेश्चन है कि PYQs लगाने ज़रूरी हैं क्या एंड के मंथ्स में? बिल्कुल ज़रूरी है। PYQs आपको आइडिया भी देंगे, एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना उनका भी आइडिया लग जाएगा। देखो 36-37 ईयर्स से नीट हो रहे, तो टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट सारे जो इम्पोर्टेंट है वो आ चुके हैं ना, तो क्वेश्चन ही थोड़ा बहुत चेंज होके आएगा, क्वेश्चन अलग आ सकते हैं, तो आपको फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया रहेगा। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स आपको एंड मंथ्स में चाहिए होता है, तो PYQs आर द बेस्ट, तो आप ज़रूर दो। क्योंकि इस साल मान लीजिए आप अपना जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, तो वो तो सबसे मेन सोर्स है ना, मैं वही कहती हूँ हर बार। सो इतने आप लोगों के डाउट्स थे, बाकी कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 4 में। बाय बाय, टेक केयर।